दोस्तों, नमस्कार। राम राम और जय श्री राम। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल यमोत्तरकश। दोस्तों, ये मेरा क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर चौथा भाग है और अंतिम भाग भी है। जैसा मैंने आपको इशारा दिया था कि औपनिवेशिक काल यानी कि इस काल में कुछ सुधारवादी आंदोलन भी शुरू हो गए थे। इसी काल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कई अन्य समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह और महिला शिक्षा के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी और आवाज़ उठाई भी है। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इस दिशा में एक बहुत ही बड़ा बदलाव था, लेकिन दहेज, हत्या और घरेलू हिंसा जैसे अपराध चलते ही रहे, इस दौर में भी चलते ही रहे। अब मैं बात करता हूँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी कि पितृसत्तात्मक सोच और व्यवस्था। पितृसत्तात्मक सोच वाला समाज आज भी महिलाओं को संपत्ति के रूप में ही देखता है और पुरुषों का महिलाओं पर नियंत्रण एक सामाजिक मान्यता बन गई। अब आधुनिक युग अगर आज के दौर में देखें तो आज के दौर में भी घरेलू हिंसा, दहेज, हत्या और जाति और परिवार की इज्जत के नाम पर ही महिलाओं की हत्या एक आम बात है। हालांकि महिला अधिकार आंदोलन और प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश और सरकारी प्रयासों की वजह से जागरूकता बढ़ी है, जिससे समाज के कुछ हिस्सों में पितृसत्ता कमजोर हुई है। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय और कमज़ोर है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो समझ में आता है कि सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के खिलाफ सामाजिक आंदोलनों ने भी महिलाओं की स्थिति सुधारने में मदद की। महिलाओं की स्थिति नारीवादी आंदोलनों ने भी महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और शिक्षा और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी इस समाज में एक सकारात्मक सोच तो ला ही रही है। और अगर हमें महिलाओं के प्रति अपराधों को पूरी तरह से ख़त्म करना है तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि अपराध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पितृसत्ता और रूढ़िवादिता के कारण ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यकीन मानो कि सांस्कृतिक बदलाव, शिक्षा और समाज में जागरूकता फैलाने से ये अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे।
मैं एक बात ये भी लेके चलता हूँ कि अगर ये पूरी तरह ख़त्म ना भी हुए, लेकिन इस हद तक ख़त्म हो जाएंगे कि पीछे जो अपराध बचेंगे वो सिर्फ छोटे अपराध ही होंगे। दोस्तों, आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हम महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते तो हम लोगों का समाज में पढ़ा लिखा होने का या इंसान के रूप में पैदा होने का कोई मतलब या कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि हम लोगों का इस समाज में एक इंसान के रूप में पैदा होना भी एक लानत होगी और है, अगर हम महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। दोस्तों, ये थे मेरे विचार या मेरी सोच। आखिर में फिर आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको मेरे ये विचार या मेरी ये सोच अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और मेरी खातिर यही चीज़ कीजिए कि मेरी कमियां निकालिए कि मुझ में कहाँ कमी है और कहाँ नहीं। मैं आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद।